जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ऋचा भारल जैन जबलपुर से पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित शास्त्र इष्टोपदेश के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ। उसमें एक प्रश्न आया था कि संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है। उसे मैं इस गाथा से बताना चाहूँगी। दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवशान्ति नगे नगे स्वस्वकारवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिक् अर्थात दिशाएं, देशे अर्थात अलग अलग क्षेत्र व दिशाओं से देशों से, खगा अर्थात पक्षी, एत्य मतलब आकर रहते हैं, सर्व शांति निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं पक्षी हैं? अलग अलग दिशाओं से आके। नगे नगे, नगे नगे मतलब अलग अलग वृक्षों पर निवास करते हैं। अर्थात जब पक्षी अलग अलग दिशाओं व देशों से आते हैं तो कहाँ निवास करेंगे? वह वृक्षों पर निवास करेंगे। स्वस्व कार्य मतलब अपना अपना, कार्य मतलब जो भी क्रियाकलाप होती है पक्षियों की वह। वशध्यांति, वशाध्यांति मतलब वशीभूत होकर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं वशीभूत होकर? देशे अर्थात क्षेत्र, दिक्षु अर्थात दिशाओं में, प्रगे प्रगे अर्थात प्रातः प्रातः काल। पक्षी भी अलग अलग दिशाओं अलग अलग देशों से जब निकलते हैं और रात्रि का समय होता है तो वो अलग अलग वृक्षों पे जाके निवास करते हैं और प्रातः ही काल जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं वह अपने अपने कार्य के लिए पुनः अपनी अपनी देशों व दिशाओं में चले जाते हैं। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी जी यह बताना चाह रहे हैं कि संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है। तो कैसा है? यहाँ पर जो देश हैं, जो दिशाएं हैं, वो देश में अर्थात हमारा घर, पक्षी अर्थात हमारे स्वजन, हमारे परिजन, जैसे कि हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, रिश्तेदार आदि, ये सब हैं। इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी आयु अपने अपने कर्म से बंधे हुए हैं। जिस तरीके से हम अपनी आयु लेकर इस शरीर को धारण करके यहाँ आते हैं और आयु कर्म पूर्ण होने पर अपनी अपनी गतियों को प्राप्त करते हैं, तो संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है? जो गति व आयु से जुड़ा हुआ है। इसमें आप मोह से नहीं बन सकते किसी से भी, क्योंकि आपका आना भी आयु कर्म से ही होता है और जाना भी आपका आयु कर्म व गतियों के माध्यम से होता है। तो संसार कुटुंब से, संसारी कुटुंब में जो हमारा परिवार है उससे हमें मोह नहीं करना चाहिए। हमें सबको अपने अपने कार्य, अपने अपने भाव शुद्ध रखते हुए इन सबको एक निमित्त मात्र मान के बिना मोह के आगे बढ़ना चाहिए। जय जिनेन्द्र।